Good afternoon, students. In this lecture, we will discuss what is electromagnetic spectrum. First of all, we will discuss what is spectrum. What is a spectrum? You have heard this term a lot that government is selling spectrum. आपने कई बार इसको सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, इस तरीके से वर्ड आपके सामने बार बार आया होगा. तो व्हाट डज दिस वर्ड मीन? स्पेक्ट्रम मीन्स फ्रीक्वेंसी बैंड. स्पेक्ट्रम मीन्स फ्रीक्वेंसी बैंड. Frequency band. A frequency band is called spectrum. What do you mean by a frequency band? Band means a range of frequency. A range of frequency. So a range of frequency is called spectrum. And how does the spectrum work? So spectrum किस तरीके से काम करता है? अगर इसको देखें तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग आपके होम अप्लायंसेज या जो भी रेगुलर अप्लायंसेज हैं वो काम करते हैं. इसका मतलब अलग अलग जो भी आइटम है उसकी स्पेक्ट्रम अलग अलग है. जैसे कि आपके ही मोबाइल फ़ोन में FM भी बजता है और FM की जो ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी बैंड होगी, अगर आप FM को ट्यून करेंगे और उसके अगर चैनल्स को मैच करेंगे तो 98 to 108 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास आएगी. वहीं AM के केस में ये फ्रिक्वेंसी बैंड और कम हो जाती है. और अगर आप मोबाइल फ़ोन से 2G एप्लीकेशन पे चलाएंगे तो वो लगभग 900 मेगाहर्ट्ज़ पे चलेगा. 3G और 4G एप्लीकेशन चलाएंगे तो वो लगभग 1.8 एंड 2.1 गीगाहर्ट्ज़ के रेंज में जाकर के काम करेगा. तो इस तरीके से हर एक एप्लीकेशन का अपना अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड होती है. So electromagnetic spectrum means all those radiations, all those waves which are traveling from one point to the another point, those waves are electromagnetic waves. So electromagnetic wave जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में ट्रेवल करती है. तो वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी में अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से ट्रेवल होता है. तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड है, अलग अलग स्पेक्ट्रम है. उसी में बीच में आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका जो नॉर्मल बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स आते हैं. बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स जैसे कि आपके घरों में जो AC आता है, आपके घरों में जो AC आता है वो 50 हर्ट्ज़ का आता है. और अगर आप फार्मूला देखेंगे तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है? F इज इक्वल्स टू होता है C बाई लैम्डा, या फिर आप कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है C बाई F. तो अगर आप C मतलब यहाँ पर क्या है? C इज इक्वल्स टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. मीन्स दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है. ठीक है. तो आपके घरों में जो लाइट आती है वो किस तरीके से आती है? वो आपके 50 हर्ट्ज़ पे आती है. इसका मतलब वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. ठीक है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती भी नहीं है. ठीक. बिकॉज वहाँ पर वो साइनसॉइडल नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में नहीं आती है. ठीक है. तो जैसे जैसे आपका जहाँ जहाँ फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड होगा, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, तो डेफिनेटली जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड होगा वैसे वैसे वहाँ पर लैम्डा भी एसोसिएटेड होगा. ठीक है. जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड होगा वैसे वैसे वहाँ पर लैम्डा भी एसोसिएटेड होगा. मीन्स हम जो कैरेक्टराइजेशन करेंगे पूरे के पूरे फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का वो F और C के टर्म्स में करेंगे. So depending upon these values of F and C, whole electromagnetic spectrum can be categorized into different category. Okay. So starting with सबसे पहला देखिए तो इस तरीके से अलग अलग रेंज, ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है उसको अलग अलग नाम दिया गया है. जैसे कि
3 किलो हर्ट्ज पे देखिए जो स्पीड हो और जो वेवलेंथ होगा एट 3 किलो हर्ट्ज, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 इंटू 10⁸ एंड किलो हर्ट्ज में यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻3. सो दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर वेवलेंथ है ये. ठीक है, तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक के बैंड को हम लोग कहेंगे वेरी लो फ्रिक्वेंसी बैंड, VLF, दैट इज कॉल्ड वेरी लो फ्रिक्वेंसी बैंड. और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये ऑडियो टेलीफोन में यूज़ किया जाता है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में किया जा सकता है, मैरी टाइम रेडियो नेविगेशन में किया जाता है, जो शिप्स में जो नेविगेशन किया जाता है, जो कि वहाँ पे ग्राउंड वेव प्रोपोगेट होती है, जो वेव प्रोपोगेट होती है वो सरफेस पे प्रोपोगेट होती है, तो बहुत ही लंबे लंबे उसकी वेवलेंथ के वेव्स हम लोग ट्रेवल करा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर एटेन्यूएशन कम होता है. एटेन्यूएशन कम होने का मतलब ये है कि वेव का जो एनर्जी का लॉस होता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस सब एप्लीकेशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं. ऑडियो टेलीफोन जो हमारे यहाँ, जो पहले जब हम लोग वायर्स में जो टेलीफोन यूज़ करते थे, जो हम लोगों के घरों पर आता था, ठीक है, तो वहाँ पर 8 किलो हर्ट्ज पे जो फ्रीक्वेंसी बैंड की सैम्पलिंग होने के बाद वो भेजा जाता था, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन वॉइस है वो 3.2 किलो हर्ट्ज ऑन एन एवरेज ट्रांसमिशन करती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 10, आप 10 के मल्टीपल में बढ़ाते जाइएगा, 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज. 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज विल बिकम लो फ्रीक्वेंसी बैंड. This will be called low frequency band, and low frequency band will be used for navigation aids, जो नेविगेशन में यूज़ किया जाता है. ठीक है ना, एंड रेडियो विचर्स टेलीफोन में इसका यूज़ किया जाता है. ठीक, फिर आता है 300 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज. 300 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एएम सिग्नल की अगर आप ट्यूनिंग करेंगे तो वो लगभग बहुत ही 3 मेगा हर्ट्ज के अराउंड होता है, 2 पॉइंट समथिंग से आपका एएम ब्रॉडकास्ट शुरू होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एएम ब्रॉडकास्ट में यूज़ किया जाता है और सिविल डिफेंस में यूज़ किया जाता है. ठीक है, जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कि लॉस ऑफ लाइफ का डेंजर रहता है, लॉस ऑफ लाइफ हुई जाती है, तो उस केसेस में जो कम्युनिकेशन के सिस्टम में जहाँ पर कि जो बेसिक इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, तो इस तरीके का हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जो कि सिविल डिफेंस में यूज़ किया जाता है. ठीक है, फिर 3 to 300 मेगा हर्ट्ज, 3 to 300 मेगा हर्ट्ज जो होता है, आप अगर टीवी को कभी ट्यून करेंगे, इफ़ यू विल ट्यून योर टेलीविज़न, तो टेलीविज़न जो होता है वो 200 मेगा हर्ट्ज से स्टार्ट होकर लगभग 400 मेगा हर्ट्ज तक जाता है. ठीक है, तो दिस विल कम अंडर मीडियम फ्रिक्वेंसी. ओके, दिस विल कम अंडर मीडियम फ्रिक्वेंसी. थ्री टू 30 वेरी लो हो गया, फिर लो हो गया, फिर 300 टू 3 मेगा हर्ट्ज आपका मीडियम फ्रिक्वेंसी आ गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हाई फ्रिक्वेंसी, नॉट मीडियम, इट इज़ कॉल्ड हाई फ्रिक्वेंसी. इट इज़ कॉल्ड हाई फ्रिक्वेंसी. हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी अवेलेबल रहेगी. ओके, 300 और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये टेलीविज़न में यूज़ किया जाता है. इट विल बी ऑल्सो यूज्ड इन टेलीविज़न. टेलीविज़न में दोनों ही बैंड्स आ जाती हैं, आपके 300 मेगाहर्ट्ज़ वाली भी आ जाती है और उसके आगे वाली भी 3 to 30 होगा, 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़. Sorry, this is not 3 to 30 megahertz, that is called HF. Okay, 3 to 30 megahertz, that is called HF. तो HF में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर क्या आता है, मोबाइल, रेडियो एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन में आप इसका यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद आता है 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, दैट विल बी कॉल्ड VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड. ओके, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड. इसमें क्या आता है, टेलीविज़न आता है, FM आता है. ठीक है, और एयर ट्रैफिक पुलिस आती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो यूज़ करते हैं, ATC वो आता है, और नेवी कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है. ठीक है, और उसके बाद आता है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा हाई कम्युनिकेशन. अल्ट्रा हाई कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ किया जाता है, अल्ट्रा हाई कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है टीवी में भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि 300 मेगाहर्ट्ज से ऊपर आता है. इसके अलावा ये आपका मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, मोबाइल कम्युनिकेशन. ठीक है ना, रेडियो स्पेस टेलीमेट्री में यूज़ किया जाता है. इस तरीके से अल्ट्रा हाई कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है डिफरेंट जगहों पे. ये इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. उसके अलावा आता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, SHF.
SHF इज सुपर हाई फ्रिक्वेंसी। सुपर हाई फ्रिक्वेंसी आपकी कहाँ यूज़ की जाती है? सुपर हाई फ्रिक्वेंसी आपकी यूज़ की जाती है, देखिए 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 30 गीगाहर्ट्ज तक। तो अभी फिलहाल इसका यूज़ सैटेलाइट में हो रहा है। वाईफाई की जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, एक वाईफाई की जो जनरेशन थी वो थ्रू 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करती थी, और जो नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई आया है वो 5 गीगाहर्ट्ज के अराउंड पे काम कर रहा है। तो वाईफाई में इसका यूज़ होता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिलीमीटर वेव। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिलीमीटर वेव, millimeter wave application, okay, and this will be called EHF, extremely high, okay। तो EHF और मिलीमीटर वेव आप इसे कह सकते हैं। मिलीमीटर वेव जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है? आजकल जो 5G बैंड आया है, जो 5G बैंड के लिए जो कम्युनिकेशन यूज़ करने की जो बातचीत चल रही है, वो कहाँ से बातचीत करने की चल रही है? वो लगभग 30 मेगाहर्ट्ज़ के बियॉन्ड जाने की बातचीत चल रही है, ठीक है ना। जो 5G कम्युनिकेशन या 6G कम्युनिकेशन, जो एडवांस जो कम्युनिकेशन आने वाले हैं, उसमें हम लोग इस तरीके के फ्रिक्वेंसी बैंड्स को यूज़ करने जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके के फ्रिक्वेंसी बैंड को यूज़ करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वेवलेंथ जो है ना, वो देखिए लैम्डा की वैल्यू बहुत कम हो गई है। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 मिलीमीटर हो गई है, अगर मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू अगर 1 मिलीमीटर हो गई, मतलब एक साइकिल भी वेव ऐसे ट्रेवल करेगी। तो अगर मैं उस फ़ोन को अपने हाथ में यूज़ करूँ, जो कि 5G फ़ोन है या फिर 6G फ़ोन, अगर मैं उसे अपने हाथ में यूज़ करूँ और इस पर्टिकुलर हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पर अगर मैं उसे कम्युनिकेट कराऊंगा, तो मेरे हाथ में बहुत सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब बहुत सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी तो एक तो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी और दूसरी रेडिएशन की प्रॉब्लम आएगी। रेडिएशन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे देखने को मिल सकते हैं। दैट्स वाई आपको देखने को मिल रहा है कि 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना फास्ट नहीं है। अभी जो 5G चल रहा है वो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ में चल रहा है, मतलब 4G को ही थोड़ा सा एडवांस करके वो 5G एप्लीकेशन चल रहे हैं। जो एक्चुअल 5G है वो तभी आपके एक्शन में आएगा जब हम जो डिवाइसेस बनाएंगे वो 30 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड फ्रिक्वेंसी बैंड पे बनाएंगे और वो ऑपरेशनल हो पाएंगी। ऑपरेशनल इसलिए नहीं हो पा रही हैं बिकॉज लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होने के नाते उनके वहां पर वेव्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो भी बैंड्स यूज़ किए, जो भी सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं? वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं और एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किए जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में पूरी कहानी थी, ठीक है। आप इसके बारे में और डिटेल में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ आप हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलीमीटर वेव इसलिए कहलाता है बिकॉज 100 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के रेंज में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिलीमीटर वेव, ओके। सो ये पूरी का पूरा आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का डिटेल्ड एनालिसिस था। इसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड, रेडियो पूरी के पूरे रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को हम लोगों ने डिफरेंट बैंड्स में डिफाइन किया हुआ है। दैट इज VLF, दैट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड, देन आफ्टर LF दैट इज लो फ्रीक्वेंसी बैंड, फिर MF दैट इज मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड, देन आफ्टर HF दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, देन आफ्टर VHF दैट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, फिर UHF दैट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, देन SHF दैट इज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, EHF एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ओके। और ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं वो 3 किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट होते हैं, 3 to 30, 30 to 300, देन आफ्टर 300 के बाद 3000 आ जाएगा, तो इसलिए 3000 के बजाय हम लोग 3 मेगाहर्ट्ज़ लिख देते हैं। देन आफ्टर 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़, 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़, एंड देन आफ्टर अगेन 3 गीगाहर्ट्ज़, फिर 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़, एंड 30 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। थैंक यू।